हेलो। तो सबको हर हर महादेव। और मैं कल के ब्लॉग में यहीं पे से छोड़ी थी, तो आज यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये हम आए हुए हैं रामनगर, और रामनगर का किला देखने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारे टैक्सी में ड्राइवर थे उन्होंने कहा कि यहाँ की लस्सी बहुत फेमस है। तो थक भी गए थे हम लोग, घूम के प्यास भी लग रही थी, तो हमने लस्सी पी यहाँ से। पी के खाई, इतना मैंने गाढ़ी गाढ़ी सी थी, रबड़ी वाली लस्सी, बहुत आनंद आया। उसके बाद ये किला है सामने से, और ये लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रवेश द्वार है। यहाँ पे इस गली में सामने में उनका घर है। तो ये भी देखने को मिला, और ये बहुत भाग्य वाली बात है कि हम लोग यहाँ पे उनका देखे कि कहाँ पे रिहाइश है। और ये देखिए सामने से ऐसे ये किला रामनगर का लगता है, और यहाँ पे तरह तरह के मूवी के शूटिंग होते हैं, और बंटी बबली फिल्म के भी शूटिंग हुए थे, और भी कई सारे फिल्म के शूटिंग हुए होंगे। तो ऐसे हम लोग एंटर कर गए, और एंटर करते ही ये जो लाइन देख रहे हैं ये सारा टिकट की लाइन लगी हुई है। तो हम लोग थोड़ा करके पहले घूम लेते हैं कि क्या है वहाँ पे आसपास, उसके बाद हम फिर टिकट लाइन में लगेंगे। तो ये सामने से घूम रहे हैं, देख रहे हैं सारा ऐसे जैसे कि पुराने टाइप के जो बने रहते हैं किले, उस तरह से। और बीच में इतना बड़ा ग्राउंड था, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और धूप का आनंद ले रहे थे। तो मैं भी कही कि यहाँ से भाई व्यू वगैरह बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सा मेरा भी फ़ोटो वोटो शूट कर लीजिए। फिर उसके बाद मैं आई तो देखी कि वहाँ पे एक गेट दिखा मुझे साइड में। तो कहीं चल के पता करते हैं कि गेट कैसा है, उसके अंदर जाने को मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन जब वहाँ तक गई तो पता चला कि नहीं, ये आउट गेट है, आपको टिकट लेके इन गेट से आना है और उस गेट से बाहर निकलना है। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे तोप लगा हुआ था, तो तोप बना हुआ था, तो उसके साथ हम लोग फ़ोटो वगैरह खिंचाए। और हम लोग टिकट काउंटर पे गए तो सर्वर डाउन था, बहुत देर तक इंतज़ार किए, टिकट नहीं मिला। तो हम लोग वापस अब यहाँ पे आ गए हैं हम लोग BHU में काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। और ये सामने से ऐसा कुछ दिखता है, और ये बिल्कुल बहुत बड़ा ग्राउंड है BHU का, और बहुत सारे वहाँ पे अलग अलग हॉस्पिटल हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह हैं। तो ये हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए यहाँ आए थे। और वहाँ पे एकदम फ्रंट में मदन मोहन मालवीय जी की स्टैचू बनी हुई थी। तो पतिदेव जी बोले कि पहले चलो वहाँ पे उनका दर्शन करो, और उसके बाद वहाँ से फिर तब आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहीं आई हूँ, और बहुत सारे लोग आ रहे थे जा रहे थे। तो मैं पास में जाके थोड़ा सा बोले कि थोड़ा पास में जाओ, जो कि वहाँ से देख के आते हैं। तो मैं पास में जाके फिर आई वहाँ से फिर अंदर की तरफ, और देखिए कितनी चहल पहल है। संडे का दिन था, तो ऐसे भी वीकेंड था, तो सब बहुत ज़्यादा चहल पहल थे। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए, और आने के बाद अंदर चल रहे हैं मंदिर में। और मंदिर में जाते ही यहाँ पे मेन गेट पे लिखा हुआ था, ये बहुत अच्छा लगा, अन्नदान महादान। तो यहाँ पे जो भी कोई दान करना चाहते हैं दान कर सकते हैं। फिर पतिदेव जी अंदर गए, जैसे ही अंदर गए वो मुझे इशारा कर रहे हैं कि फ़ोटो वीडियो बनाना मना है, मना कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोगों के हाथ में मोबाइल था, तो मैं भी हिम्मत करके अंदर आ गई कि वहाँ तो मैं तो ब्लॉगर हूँ, तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा शूट कर लूँ। वहाँ भी शूट करने को नहीं मिला, यहाँ पे सब शूट कर रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा शूट कर लेती हूँ। बड़ा हिम्मत करके गई। और ये देखिए हर हर महादेव, भोले शंकर, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो मैंने बड़ा हिम्मत करके शूट की, और मैं पतिदेव जी को बोली कि थोड़ा सा इसमें मोबाइल लेके थोड़ा पकड़ लीजिए। लेकिन उनको तो बस हिम्मत ही नहीं है, बस जहाँ मना करते हैं तहाँ वो कहते हैं नहीं नहीं, जो चीज़ मना किया गया है वो मत किया करो। तो फिर ऐसे करके हम लोग थोड़ी देर वहाँ बैठे, बहुत अच्छा लगा मंदिर में। मैं करीब 10 मिनट बैठी वहाँ पे, थोड़ा जाप वाप की। और उसके बाद उन्होंने किसी ने कहा कि BHU घूमिए, वहाँ बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं। तो हमें तो यही फूल मिले, इतना ही फ्लावर। फिर हम ऐसे करके परिक्रमा करके चारों बगल घूम घाम के ऐसे बाहर निकले कि, और लेकिन स्पेसियस था, अच्छा लग रहा था वहाँ पे। लेकिन उसी तरह रस भी था। तो यहाँ सामने ना बड़े से 2 घंटे लगे हुए थे, वो सब घंटी बजा रहे थे। तो ये बड़ा अच्छा लगा, दोनों एक साथ। वाह क्या है भाई, बहुत बढ़िया। ये ले। तो मैं भी 1 घंटी बजाई, और बड़े से भी बच गया, और मैं बहुत खुश। और यहाँ पे ना सब ऐसे फ़ोटो बना रहे थे, पोर्ट्रेट अपना बनवा रहे थे स्केच से। तो टैलेंटेड बच्चे लोग वहाँ पे जिसको जो बनाते हैं वहाँ, तो ये बहुत अच्छा लगा कि एक अच्छी बात है। तो मेरे पास तो टाइम नहीं था, तो हमने बनाया नहीं, लेकिन बाकी सबको बनवाते हुए देखे। तो ये और भी मैंने कई जगह थे, एक यहाँ भी हैं और आगे भी
लगे हुए थे। तो ये सब चीज़ चल रहा था। तो ये BHU का अंदर का काशी विश्वनाथ जी के पास का है ये सब सीन। और यहाँ पे तो पता है हॉस्पिटल भी है, बहुत कुछ है। तो ये हम यहाँ पे मंदिर के आसपास और बहुत सारे सीनरी वगैरह थे। और ऐसे करके हम लोग यहाँ से गेट से इस द्वार से बाहर निकले। और इस द्वार पे थोड़ा सजाने वगैरह की चीज़ वगैरह भी थी जो बिक रही थी, जो सब जगह ही होता है, कहीं भी मंदिर हो वहाँ पे आसपास इस तरह का मार्केट छोटा मोटा लग रहा है। और यहाँ पे मुझे मिल गया गीता प्रेस की पुस्तकालय। तो मुझे एक तो मुझे अपनी जितिया व्रत की किताब मुझे बहुत पुरानी हो गई तो वो लेनी थी, वो ली। और एक उन्होंने आरती संग्रह लिया। उसके बाद हम लोग को भूख लग गई तो फिर हम लोग आ गए अपने जहाँ होटल है वहाँ पे उसी के पास खाना खाने के लिए। तो हमने थाली ली। थाली में सिंपल थाली थी। ये था शाही पनीर और दाल मखनी नहीं, दाल तड़का और रोटी चावल सलाद पापड़। और फिर मीठे में हम लोगों ने रसगुल्ला खाया था। तो ये सिंपल सी थाली, एक थाली ली थी, हम दोनों की हो गई। तो इस तरह करके शेयर करके हम लोग, क्योंकि ज़्यादा खाना लेके फिर छोड़ के जाओ या पैक करा के जाओ तो ये बाहर में ठीक नहीं है। खाना उतना ही लेना चाहिए जितना कि खा सकते हैं। तो खाना टेस्टी था, एंजॉय किए। अब हम लोग की शाम की बारी है। तो शाम को हम लोग को आरती देखने आना है। तो 1 घंटा रेस्ट करके फिर शाम को हम लोग बनारस के 80 घाट पे यहाँ पे आए। और यहाँ से देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर। ये सीन देखने के लिए ना मैं इसलिए आई थी मैं बनारस, और मैं धन्य हो गई ये देख के। तो अब हम यहाँ से नीचे की ओर जा रहे हैं जहाँ पे नाव हमें मिलेगी और हम बोट से आरती देखेंगे, जो कि बहुत ही है यहाँ का फेमस। यहाँ आए और बोट से घूम के सारे घाटों को आरती नहीं देखे तो फिर क्या देखे, बनारस आना आपका सफल नहीं होगा। तो ऐसे हम लोग बोट पे बैठ गए और बहुत अंधेरा था। और ये ना छोटे छोटे ये जो पतंगे हैं मच्छर टाइप के उड़ रहे थे ना, तो उससे बड़ा डर लग रहा था। तो बोट वाले ने हम लोग को जो लाइफ जैकेट है उसने वो पहना दिया था। और रात का टाइम था। ये देखिए सामने चांद, और ये इतना खूबसूरत लग रहा था ना, पूरा घाट रोशनी में नहाए हुए, बहुत ही खूबसूरत। माने आप इसका ना, इससे आप जो देख रहे हो ना स्क्रीन पे, इससे आप कई गुना जब सामने लाइव जाते हो ना, वो जो आनंद की अनुभूति होती है तो आप बता नहीं सकते उस चीज़ को। वो सिर्फ जाके ही वहीं महसूस हो सकता है। तो यहाँ आए और ये पानी में रात में डर भी लग रहा था, क्योंकि मुझे तैरने नहीं आता है। तो मैं पूछ भी रही थी भाई किसको तैरने आता है, तो मेरे हस्बैंड को तैरने आता है, लेकिन तो मैंने कहा कि भाई आप तैरो तो कुछ हो जाए तो मुझे भी थोड़ा सा बचा लेना। लेकिन पता है उस वक्त क्या होगा पता नहीं। अभी मुझे आनंद ले आ रहा था और मैं इस चीज़ को बस सिर्फ इंजॉय करना चाह रही थी अपनी आंखों से। और बहुत सारे बोट लगे हुए थे और बहुत सारा लाइटिंग थी वहाँ पे सब आरती कर रहे हैं, तो वो चीज़ दिख रहा था। और हम धीरे धीरे कभी पास हमें ले जाता, कभी हमें थोड़ा सा बड़ी सी बोट आती तो फिर हम लोग को थोड़ा साइड कर लेता। तो इस तरीके से हम लोग आनंद लिए। और चारों दिखेगा ना सब जगह। और यहाँ पे सारे घाट घूमे, वो घाट भी घूमा हमने, मणिकर्णिका घाट भी देखा, थोड़ा सा दूर से ही देखा, पास जाने की तो हिम्मत थी नहीं, तो दूर से ही देखी। लेकिन बहुत जिंदगी का क्या सत्य है ना, हाँ दिख रहा है, देख रहा है एकदम पूरा, क्या तेरा और क्या मेरा। यहाँ पे आके सब कुछ भैया थोड़ा पास ले चलो ना, तो नहीं रह जाता है, बस फिर ले आना इधर। तो मैं इसका आनंद ली और बस नहाते रही गंगा जी को बन रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और आरती की घंटे की गूंज और इतनी सारी लाइटिंग, बस और कुछ नहीं। और अपने आप को इसके साथ बस महसूस करना, जितना आप कर सकते हैं, जितना आप ले सकते हैं। ये देखिए जो लाइट जो दिख रही है ना सामने से, वहाँ पे आरती का उठा रखे है ना हाथ, तो लंबा लंबा सा से, क्योंकि हम लोग दूर थे तो उतना ज़्यादा
तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है फिर। तो आज की ट्रेन थी हमारी वंदे भारत की दोपहर 3 बजे। तो सुबह सुबह वो नहा धो के संकट मोचन मंदिर गए, ये यहाँ पे। और ये जो सामने है उसी स्पेस में मोबाइल जमा करवा लिए, अंदर मोबाइल नहीं ले जाने दिए, तो कुछ भी वीडियो शूट नहीं हुआ। और उसके बाद हम लोग आगे गए तुलसी मानस मंदिर, ये हैं सब आसपास में ही है। फिर दुर्गा मंदिर है। तो तुलसी मानस मंदिर में हम लोग अंदर जा रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या करने, मोबाइल रखवाते हैं या नहीं रखवाते हैं। लेकिन वहाँ पे मोबाइल नहीं रखवाए, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत जो वीडियो है हम शूट कर लिए। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत स्पेसियस था। और लोग सब आप भीड़ भाड़ देख ही रहे हैं क्योंकि वीकेंड का दिन था, आज संडे है तो उसका दिन था, तो थोड़ा सा और ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। और हमारे पतिदेव जी आगे आगे चल रहे हैं और मैं पीछे पीछे अपना ब्लॉग बना रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले माता अन्नपूर्णा की वहाँ मूर्ति थी और उनका दर्शन किए। फिर ये राम सीता जी हैं, उनका दर्शन किए। और ये देखिए माता अन्नपूर्णा, बहुत सुंदर मूर्ति, जैसे नाम वैसा ही बिल्कुल दिव्य। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। फिर यहाँ पे राम सीता जी की, उसके बाद ये सत्यनारायण भगवान की आगे मूर्ति है उनके भी। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लगी जो अभी आप देखेंगे कि सबके मूर्ति के सामने ना पैर के निशान बने हुए हैं। सत्यनारायण भगवान, माता लक्ष्मी जी साथ में, तो विष्णु भगवान ही हैं। तो इस तरह से देखिए सबके पास में ना पैर बने हुए हैं सारे। तो मूर्तियों के आगे तो हम अंदर नहीं जा सकते, तो वहीं से हम प्रणाम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगा। और हर मंदिर की कुछ ना कुछ खासियत होती है, तो इस मंदिर की ये खासियत थी। तो आप लोग के साथ देखिए ये पाँव बने हुए हैं, आप आराम से इनको ऐसे प्रणाम कर सकते हैं और लगेगा जैसे उनको ही हमने छुआ है। तो इस तरह से कुछ ना ऐसे लगता है जब आप मंदिर में जाते हो कहीं दर्शन करने के लिए तीर्थ स्थान पे, तो जो दैवी शक्ति है ना वो आ ही जाती है। आप कितना भी, आप क्यों कहते हैं कि आप कितना भी मन बेचैन क्यों नहीं हो, लेकिन आप मंदिर होके आ जाओ, थोड़ी देर वहाँ बैठ के आ जाओ, थोड़ी देर वहाँ पे थोड़ा सा शांत चित्त होके थोड़ा जाप कर लो, और तो कितना मन को शांति मिलती है, आप कितना भी बेचैन क्यों नहीं हो। अब वहाँ से पास में आ गए आदि शक्ति दुर्गा माता मंदिर, और हम एक रिक्शा कर लिए थे, बैटरी रिक्शा, आसपास में ही थे, तो हम लोग वहाँ से फटाफट वहाँ से घूम पहुँच जाते थे। तो यहाँ भी हम लोग को अंदर करना पड़ रहा है। चलिए उसके बाद आ गए हम लोग काल भैरव मंदिर। वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और हम उसके बाद हमने चेकआउट कर लिया था। और चूँकि 6 लोग थे तो बड़ी गाड़ी नहीं मिली, तो हम 2 गाड़ी किए थे, कैब किए थे। तो एक गाड़ी में सामान रख के और हम दोनों हस्बैंड वाइफ आ गए। तो हम लोग पहुँच गए थे, लाइन में लग रहे थे। तब तक हमारे साथ में जो हैं वो सब 2 फ्रेंड पीछे से आ रहे थे। तो तब तक ये बोले कि चलो भाई पान खाते हैं, बनारस आया और पान नहीं खाए तो ये कैसे आनंद होगा। तो ये देखिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी यहाँ पे कि बता नहीं सकते। और तब तक गर्मी एकदम 12 के आसपास हो रहा था, 12 सवा 12, तो गर्मी एकदम बढ़ रही थी। तो हम लोग इतनी देर लाइन में लगे रहे, लेकिन हम लोग को नंबर नहीं आया, बहुत रश था। तो हम वहाँ काल भैरव बिना दर्शन किए वापस आ गए, क्योंकि हमें डर लग रहा था कि हमारा स्टेशन ना छूट जाए। और इस बीच में हम लोग खाना भी नहीं खाए थे, खाना भी खाना था। तो ये हम स्टेशन पे थोड़ा जल्दी पहुँच गए। तो ये है फूड ट्रैक, बिल्कुल स्टेशन के पास, वाराणसी स्टेशन के पास। तो वहाँ पे अंदर जाके हम लोगों ने खाना खाया। और ये बाहर देखिए ऐसे स्टेशन का पूरा सीन है, और ये अंदर का। तो ये अच्छी बात थी कि हम लोग को बिल्कुल स्टेशन पे खाना खाने की व्यवस्था थी। तो हम लोग ये देखिए ये सब रेट लिखे हुए हैं और रिजनेबल रेट थे, और खाने का टेस्ट भी ठीक था ना। मैं कह सकती हूँ कि बहुत अच्छा था ना बहुत ख़राब था, जैसे कि आप सफ़र में होता है अधिकतर। तो सही ठीक ठाक था। यहाँ पे देखिए हम लोग बैठ गए ऐसे सिटिंग में। तो मैं तो थाली मंगा ली थी, सिंपल प्लेन थाली, कि भाई आराम से खा लो। तो ये था चावल पूड़ी, और साथ में ये एक पनीर की सब्ज़ी थी, और एक कद्दू की सब्ज़ी थी, और एक आलू टमाटर की सब्ज़ी थी। तो ऐसे था सिंपल सा, अचार था बहुत सारा। तो हमने तो खाया पेट भर के। जो मिलता है, मैं कहीं भी जाती हूँ और मुझे खाना यदि मिलता है तो वेस्ट नहीं करती हूँ, जो खाना मिलता है मैं प्रेम से खा लेती हूँ।
तो इस तरह से हम लोग की ये बनारस की जर्नी पूरी हुई। अब हम लोग ट्रेन में बैठेंगे और अपने घर की ओर। रात में 11 बजे ट्रेन हमें नई दिल्ली छोड़ेगी और वहाँ से हमारी गाड़ी लगी हुई है, तो गाड़ी से अपने घर पहुँचेंगे, यानी कि राजनगर एक्सटेंशन। तो चलिए आप लोग के साथ ये सफ़र का इस ब्लॉग में अब अंत करते हैं, और फिर डेली रूटीन के हिसाब से जैसा होगा आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे। तो बहुत उम्मीद के साथ आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। आप लोग ढेर सारा प्यार देंगे, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर की उम्मीद के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमारे साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट। बाय बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।